अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। देखिए, ज़िंदगी में कभी कभी हम सब ऐसी सूरत हाल का सामना करते हैं जब हमारा दिल बोझल हो जाता है, परेशानी होती है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हम लोग करें तो करें क्या। क्या आप जानते हैं ये एक फितरी बात है, हर इंसान को कभी ना कभी ऐसी कैफियत का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो चीज़ हमें इन मुश्किल हालात में ताकत देती है वो है अल्लाह ताला से मदद मांगना। अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआ करें। जब आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे ना तो आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। जैसे कि आपने अपने सारे बोझ अल्लाह ताला के हवाले कर दिए होंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आपका दिल हल्का सा हो गया है, आपके ऊपर से बोझ खत्म हो गया है। देखिए, बेचैनी और परेशानी से लड़ना आसान तो नहीं होता, मगर ये समझना ज़रूरी है कि ये एहसासात हम सबको कभी ना कभी होते ही, इवन कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को भी। लेकिन फ़र्क ये है कि अब हम लोग इन हालात में कैसे इनका सामना करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और ये आसानी हमें अल्लाह ताला से दुआ मांगकर मिल सकती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत दुआ सिखाई है, जो जब भी आप परेशान हो आप उस दुआ को पढ़ सकते हैं। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नि वल अज्ज़ि वल कसल वल बुख़्लि वल जुब्नि व दलइद दैनि व ग़लबतिर रिजाल। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ गम और परेशानी से, नातवानी और सुस्ती से, बुज़दिली और कंजूसी से, और कर्ज की ज़्यादती और लोगों के जुल्म से। ये दुआ इतनी जामिया है कि ये हमारी ज़िंदगी के हर परेशानी वाले हिस्से को डांप लेती है। अब आप लोग ये सोचें कि आप ज़िंदगी में किस मुश्किल वक्त में हैं। जैसे कि आपके ऊपर बहुत सारा बोझ है, आप हटा नहीं सकते, और आप इस दुआ को पढ़ें और दिल से अल्लाह ताला पर भरोसा करें। जब आप इखलास के साथ दुआ करते हैं तो आप अपने सारे मसाइल अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देते हैं, और यकीन करें अल्लाह वही है जो हर बोझ को हल्का कर सकता है। अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ कमी है तो वो हमारे भरोसे में, हमारी दुआओं में कमी है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें। देखिए, अगर आपका अल्लाह ताला पर भरोसा है ना तो आप कोई भी कुछ भी आप अल्लाह ताला से करवा सकती हैं, आप अपनी दुआएं कबूल करवा सकती हैं। हत्ता कि जो आपके दिल की ख्वाहिशात है ना, आप वो भी पूरी करवा सकती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत, दुआ, अल्लाह ताला का जिक्र, इबादत में ही ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ आपका अल्लाह ताला पर भरोसा। देखिए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और इनमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा पसंदीदा थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इनसे बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि इनमें अल्लाह की खास निशानियाँ थी कि हमारे वालिद सिर्फ़ और सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को पसंद करते हैं, और इनमें हसद पैदा हो गया। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने एक साजिश तैयार की कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में डाल दिया, और याकूब अलैहिस्सलाम की ये कहानी सुनाई कि यूसुफ को एक भेड़िया खा गया। उन्होंने इस झूठ को साबित करने के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून आलूद करता भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिखाया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये समझ आ गया था कि इनके बेटों ने इनसे झूठ बोला है, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला की मर्ज़ी को कबूल किया और सब्र किया। कुरान पाक में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की इस हालत को बयान किया गया है। उन्होंने सब्र किया, ऐसा सब्र जिस सब्र जमील जहाँ में कोई शिकायत ना हो, अल्लाह पर पूरा भरोसा हो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला पर इतना यकीन था, इतना उनका यकीन स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने अपने गम का इजहार सिर्फ अल्लाह ताला के सामने किया और लोगों से कुछ भी ना कहा। सालों गुजर गए, लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कभी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया नहीं। इनके दिल में हमेशा ये उम्मीद थी कि एक दिन इनका बेटा इनको मिलेगा, अल्लाह ताला ज़रूर इनको मिलवाएगा। इनका ईमान और भरोसा अल्लाह ताला पर इतना मजबूत था कि वो कभी मायूस ना हुए थे। देखे ना, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने गम और दुख की बात अल्लाह के सामने रखी, कभी इंसान से नहीं की। वो जानते थे कि सिर्फ अल्लाह ही इनकी मदद कर सकता है और इनके दिल के गम को दूर कर सकता है, इनके गम का बोझ हल्का कर सकता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का गम इतना ज़्यादा हो गया कि उन्होंने रो रो कर अपनी बिनाई खो दी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अल्लाह से कभी नाउमीद ना हुए। उन्होंने
कभी अपना भरोसा अल्लाह ताला से ख़त्म नहीं किया, उन्होंने कभी अल्लाह ताला से शिकायतें नहीं की। वो सिर्फ़ और सिर्फ खामोशी से अल्लाह ताला पर भरोसा करते गए और अपने बेटे का इंतज़ार करते रहे। इनका ईमान इतना मजबूत था, वो यकीन रखते थे कि एक दिन अल्लाह ताला ने इनकी दुआ को कबूल कर लिया। अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफ़िर लोग ही नाउमीद होते हैं। ये आयत हमें ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह ताला की रहमत से कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुएं से निकाल कर मिस्र के हुक्मरानों में शामिल कर दिया था। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे दोबारा मिस्र गए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद को अपने भाइयों पर जाहिर किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को मिस्र में बुलाया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दोबारा अपने बेटे से मिलने का मौका मिला। अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी भी वापस कर दी, इनका सब्र और भरोसा रंग लाया और वो अपने प्यारे बेटे से दोबारा मिल गए। याकूब अलैहिस्सलाम की कहानी देखिए हमें ये सिखाती है कि सब्र और अल्लाह पर भरोसा ज़िंदगी की हर मुश्किल का हल है। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह हमेशा हमारे साथ होता है और अगर हम सब्र के साथ अपनी मुश्किलात का सामना करते हैं तो अल्लाह ताला हमें बेहतरीन इनाम से नवाजता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र जमील हमें बताता है कि आजमाइशें अल्लाह ताला का एक ख़ास तरीका है जिसके ज़रिए वो हमारे ईमान को मजबूत करता है और जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी हो तो वो हर मुश्किल को आसानी में बदल देता है। अगर आप भी ज़िंदगी में किसी ऐसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कहानी को याद रखिए, सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखें और दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद मांगें। अल्लाह कभी भी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। सो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये दुनिया आजमाइशों की जगह है, लेकिन ये दुआएं हमारे लिए अल्लाह का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। जब भी ज़िंदगी आप पर मुश्किल लगे, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, ये दुआ पढ़ें, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर कर देगा। अल्लाह हम सबको बेचैनी और परेशानी से महफूज रखें और हमारे दिलों को सुकून दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुलेहा इश्तियाक़ को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।